हमारी जाने कुर्बान है। आका जितने कोड़े चाहे हमारी पीठ पर मार ले, मगर आपको कोड़ा छुए ये बर्दाश्त है। क्या कहते हैं उसे, जोर से बोलो। हतीम है, वो भी काबा, उसके हतीम के अंदर नमाज पढ़ना, काबे के अंदर नमाज पढ़ना है। वो काबा है, वो ऐसे है जैसे मेरे हाथ है ना, ऐसे गोल बना हुआ है। खास तवज्जो सरकार तवज्जो चाहूंगा, वो ऐसे गोल बना हुआ है, ऐसे मेरे हाथ देख रहे हो आप। मैं नाजुक दौर से गुजर रहा हूँ, और मैं जो इस वक्त बता रहा हूँ ना, ये नबी के आशिक ही समझ सकते हैं, बाकी दुनियादारों के बस की बात नहीं। अगर इश्क है तो सुन लो यार। मेरी तकरीर का टाइम तो हो गया, मैं अब भी खत्म कर सकता हूँ, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि नबी के आशिक बैठे हैं तो कुछ बता दो, इजाजत है ना? तो वो ऐसे है हकीम, ऐसे है जैसे मेरे हाथ है, ऐसे जैसे माँ अपने बच्चे को अपनी आगोश में लेने के लिए अपनी गोद फैला देती है, जैसे ऐसे ना गोद आप अपने बच्चे को लोगे तो ऐसे फैलाओगे ना, जैसे माँ। तो काबा शरीफ का जब तवाफ करते हैं ना हाजी लोग, तवाफ करके और जब मदीने के लिए रुखसती लेते हैं ना, तो वो हतीम ऐसे आगोश फैलाए वो उन हाजियों को पुकार रहा, बुला रहा, ओ हाजियों कहाँ जा रहे हो, मुझे छोड़ कर आओ ना मेरे अंदर, ओ हाजियों आओ। मगर जो मदीने की तरफ जाता है वो मुड़ के भी नहीं देखता उधर, इसलिए कि मदीने की धुन ऐसी लग जाती है कि उस हकीम को भी नहीं देखता। आला हजरत कहते हैं आगोश शौक खोले हैं जिनके लिए हकीम, वो मुड़ के देखते नहीं, ये धुन की लड़की है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये मदीना, माशाअल्लाह, ये मदीना है, वो मुड़ के देखते नहीं, ये धुन किधर की है। वो मदीना जब इस हुसैन से छुड़ाया गया होगा, मुझे बताओ जरा, आप खुदा की कसम अंदाजा नहीं लगा सकते। आप करबला सुन के रोते हो, शहादतें सुन के रोते हो, मैं तो कहता हूँ मेरे हुसैन को एक दिन उस दिन शहादत पेश करना पड़ी थी जिस दिन फजर के वक्त में मेरा हुसैन आखिरी सलाम पेश कर रहा था, वो हुसैन की शहादत से कम ना था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। करबला में खंजर चला तो शहादत हुई, मदीना में जब मदीना छूटा तो ये हुसैन की शहादत अव्वल थी। हाजी ताहिर साहब ये मदीने से वापस आए, इनसे पूछो कि जब मदीना तुम्हारी नजरों से ओझल होता है, जब तुम जाते हो ना और ये लगता है कि यार, जब मुड़ के देखता है मदीने से आने वाला बार बार, और फिर वो दरो दीवार ओझल होने लगते हैं, फिर वो मीनारे ओझल होने लगते हैं, खुदा की कसम वो कट्टर ही दिल होगा शायद जिसके दिल में कुछ अंगड़ाइयां ना आती, या उसके दिल में कुछ ये ना आती हो कि काश कुछ दिन और रह जाए, काश कुछ दिन और रह जाए। आला हज़रत तो कहते हैं, अरे खुदा के बंदो जरा मेरे दिल को ढूंढ, सुभान अल्लाह। फिर आखिर में क्या कहते हैं, दरे रोजा के मुकाबिल मुझे वो नजर तो आया, हाय हाय। अहमद रजा तो कहते मेरे दिल को दुनिया ने ढूंढा कहीं ना मिला, रोज़ा मुस्तफा पे मिल गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यहाँ तो हिंद में रह के भी दिल मदीने में रखते हैं, हिंद में रह के भी दिल मदीने में। लोगों कितनी बड़ी कुर्बानी होगी कि जब हुसैन ने अपने नाना का मदीना। एक बात और बताऊं, खुदा की कसम रोज़े रसूल का सबसे बड़ा जानशीन इस वक्त हुसैन, सबसे बड़ा। अगर रोज़े रसूल का कोई जानशीन था तो वो हुसैन है। मेरा हुसैन चला। एक बात बताऊंगा, बड़ी प्यारी बात। जब हुसैन चला तो ये खबर हिंदुस्तान में भी आ गई। कहाँ आ गई? हिंदुस्तान। तारीख ज़रतश्ती में लिखा है, समझ लें आप, हिस्ट्री ऑफ द मेवात में लिखा है। मैं किताबों के नाम बता के जा रहा हूँ। हिंदुस्तान में एक जगह है मेवात, वहां का राजा था, उसका नाम था राजा चंद्रगुप्त। मैं तारीख पेश कर रहा हूँ, याद रखना। जो चले गए उन्हें कुछ नहीं मिला, लट्टू नहीं मिलेगा उन्हें जो चले गए। समझते हैं कि बस आए जलसा देखो भाग जाओ चले जाओ, मजा नहीं आ रहा मौलाना की तकरीर में। मेरी तकरीर में कोई मसाले नहीं है जो मजा आएंगे, मेरी तकरीर में जानकारी है जो कब्र में काम आएगी। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत उम्दा। मसाले नहीं है जो मजा आएगा, जानकारी है जो कब्र में काम आएगी। जानकारी ले लें आप। मेवात का राजा चंद्रगुप्त, हुसैन का सगा सांडू। सांडू समझते हैं किसे कहते हैं? हम जुल्फ जिसको बोलते हैं, सगा सांडू। हुसैन की बीवी का नाम शहरबानो है और इस चंद्रगुप्त की बीवी का नाम मेहरबानो है, दोनों सगी बहन, शाह ईरान की बेटी थी दोनों। मैं वो लंबा वाकया मैं उधर नहीं जाना चाहता, मैं उधर नहीं जाना चाह रहा, मैं बात को समेट रहा हूं। फिर कभी मेरी तकरीर होगी तो तफसील से बताऊंगा कैसे है दोनों।
लेकिन इतना समझ लीजिए, सगी दो बहनें थी। बड़ी बहन थी मेहरबानो, जो चंद्रगुप्त की बीवी थी। सगी बहन थी शहरबानो छोटी, जो हुसैन आजम की थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चंद्रगुप्त को पता लग गया कि हुसैन मदीना छोड़ कर निकले हैं अब करबला की तरफ। किसे पता लग गया? चंद्रगुप्त को पता लग गया। इसने 10,000 ब्राह्मण को इकट्ठा किया। ओताराम तोताराम को नहीं, जो आला क्वालिटी के लोग, उसकी नजर में। हम सैयदों को आला मानते हैं कि नहीं? जी जी बेशक। वो लोग भी अपने आप में ब्राह्मण को जो है वो आला मानते हैं। 10,000 को इकट्ठा किया, एक को नहीं। कहा 10,000 ब्राह्मण को इकट्ठा करके कहा, मेरा एक खत है जो अली के बेटे की बारगाह में तुम्हें पहुंचाना है। माशाअल्लाह। 10,000 की क्या जरूरत थी? कहा बड़े की बारगाह में जब भेज रहा हूं तो बड़ों को भेज रहा हूं। अल्लाह अल्लाह। मेरी नजर में ये बड़े हैं ना, तो बड़े की बारगाह में भेज रहा हूं, बड़ों को भेज रहा हूं। इस यजीद को शऊर ना आया, इसको बैठे बैठे यहाँ शऊर है कि वो बड़ा है, हुसैन का बेटा। हाय हाय, वो बड़े का बेटा, बेशक इसे कहते हैं बड़ों के बड़े, बड़े का बेटा बड़ा। इसे कहते हैं कि हम बड़े हैं। 4 पैसे आ जाएं कहते हैं हम बड़े हैं। 2 गाड़ियां खरीदनी हम बड़े हैं। नहीं, ये है बड़ा। बड़े का बेटा बड़ा है, बड़ा घराना है, बड़ा बाबा है, बड़ा नाना है, बड़ी माँ है, बड़ा खुद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 10,000 खत लिखे। पता खत में क्या लिखा था? खत की तहरीर पढ़ के सुनाऊं ना तो दिल में चल जाएगा। वो हमारे चाचा हैं जो करे 2 घंटा बोलना है माशाअल्लाह सलाम। आपने सुन लिया, समझ लीजिए मेरी तकरीर वसूल हो गई। सुभान अल्लाह। हाँ बस मोहब्बत वाले अगर 4 भी हो ना तो काफी, कोई मसला नहीं। नबी ने जब ऐलान नबूवत किया था ना तो 4 ने कलमा पढ़ा था पहले बस। एक औरत, एक बच्चा, एक मर्द और एक गुलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 4 ने कलमा पढ़ा था। समझ रहे हैं आप? सुने अल्लाह अल्लाह। खत की तहरीर जरा सुन लें आप, सुने आप। 10,000 को दिया और दे के कहा जाओ ये हुसैन की बारगाह में खत पेश करना। खत में लिखा था, जलसे में आने वालों हुसैन कूफा ना जाओ, बेवफा लोग हैं, मेवात हिंदुस्तान आ जाओ। अगर आप मेवात आ गए तो मैं अपना तख्तो ताज आपके कदमों में समर्पण करके आपका सेवक बन जाऊंगा। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप करबला ना जाओ, यहाँ आ जाओ। मैं अपना तख्तो ताज आपके कदमों में समर्पण करके मैं आपका सेवक बन जाऊंगा। ये चंद्रगुप्त के जुमले हैं जो आज हिस्ट्री आपका में बात में लिखे हैं। और जलसे में आने वालों जरा सुनो। लेकिन ये खत हुसैन तक पहुंच नहीं पाया था, उससे पहले शहादत। और अगर खत पहुंच भी जाता, जब भी हुसैन को हिंदुस्तान नहीं आना था, इसलिए कि वो हुकूमत के लिए नहीं गए, हक हक। वो शरीयत के लिए गए। वो हुकूमत के लिए गए, वो शरीयत के लिए गए। हाय हाय बस सुने, मेरी तकरीर बिल्कुल आखिरी पड़ाव। अल्लाह आपको सलामत रखे। करबला सुने, ऐसा नहीं है हुसैन अनजान थे। करबला में अचानक से खैमे लग गए, अचानक से शहादत हो गई ना। बचपने में हुसैन को बता दिया गया था। ये भी सुन लीजिए आप, हदीसें हैं। हजरत उम्मे सलमा को मेरे नबी ने मिट्टी दी थी, कहा जब खून बन जाए तो मेरा नवासा समझ लो करबला में शहीद हो गया। हुसैन को पता था मेरी आखिरी मंजिल आ गई, पता था हुसैन को। यहां से हुसैन का सर जाएगा, धड़ नहीं जाएगा। पूरा जिस्म वहीं पर है करबला में, सरे मुबारक को लाया गया। तवज्जो करो, वो आखिरी मंजिल से जरा गुजर जाने दो मुझे। सैयदा कायनात, मखदूमा कायनात, फातिमा की बेटी हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। जरा सुने यार, आप बहुत सुने करबला, लेकिन आप सुने यार।
सैयदा कायनात की बेटी हजरत ज़ैनब, जब रात हुई सबके सर को इन्होंने काट लिया और लाशें बेगोरो कफन पड़े हैं, करबला पे खाक उड़ रही है, हवाएं चल रही हैं, जिस्मों पे खाक उड़ गई, थकी है ज़ैनब। पूरे दिन लाशें देखे हैं ज़ैनब ने, खाया नहीं है, पिया नहीं है,